चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, यानी स्क्वायर रूट आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले आपको बता दूँ, जैसे कि एक है, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? इसका आएगा 1 2 3 2 1। इसका वर्ग करेंगे। अगर इसके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो भी आप जब जो सबसे बड़ी संख्या है उतने ही एक रख देंगे। जैसे 3 है तो 3 यहाँ पर एक रख देंगे। 3 111, ये आपका आंसर होगा। एक और बता देता हूँ, जैसे आप ये 5 संख्या लेते हैं, 1 1 यानी 11,000, वो 11,111। इसकी स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 5 एक हैं तो 5 बार तक ले जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5। फिर से छोटा अंक लिखेंगे, जैसे 4 3 2 1, तो 4 3 2 1। अब इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सबसे बड़ी अंक जो है, इसमें सबसे बड़ी अंक क्या है? 5, तो 5 बार 1 लिख देंगे। 1 2 3 4 5, तो ये आपके स्क्वायर रूट निकल जाएंगे। अब देखते हैं किसी भी संख्या का आप स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो सबसे पहले आपको याद करना होगा 1 से 30 तक, 1 से 30 तक वक्त तो आपको याद ही होंगे, लेकिन आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 से 10 तक ही याद करना होगा। 1 से 10 तक याद कर लीजिएगा। 1 से 10 तक याद करेंगे, जैसे कि मैं बता देता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का 16 और 5 का 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना? 81 होता है। अब आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ, जैसे इसके स्क्वायर का इकाई अंक 1 है और इसके भी स्क्वायर का इकाई अंक 1 है, यानी ये एक ही मिल रहे हैं। इसी प्रकार 2 के स्क्वायर का अंक 4 है और यहाँ पर 8 के स्क्वायर का अंक 4 है, तो ये मिल रहे हैं। इसी तरह ये मिल रहे हैं इकाई अंक, इसका भी इकाई अंक मिल रहा है, इसका कोई नहीं मिल रहा है, इसको छोड़ देते हैं। तो जब आपको कहीं पर 1 दिख जाए, यानी इकाई अंक क्या दिख जाए? 4 दिख जाए, यानी पहले 1 दिख जाए, तो आपको याद करना होगा कि या तो 1 का स्क्वायर है या तो 9 का। इसी प्रकार जिसे आपको दिख जाए 4, तो समझ लेना है या तो वो 2 का स्क्वायर है या तो इसके लास्ट में जो स्क्वायर रूट की इकाई है वो 2 होगा, या तो फिर यानी कितना? 8 होगा। इसी प्रकार जैसे 6 है, अगर लास्ट में 6 दिख जाए तो या तो वो 6 का होगा या तो वो होगा कितने का? 4 का। इसी प्रकार जैसे आपको दिख जाए 9, नहीं हाँ 9 दिख जाए तो या तो 3 का होगा या तो 7 का। इसको थोड़ा सा याद करना होगा, याद कर लो। अगर इसको याद करेंगे किसी संख्या के स्क्वायर रूट निकालने में आसानी होगी। तो जैसे कि मैं निकालने जा रहा हूँ, जैसे कि आपको बताऊँगा कि जैसे आपको निकालना होगा, जैसे आपको निकालना है 841 का, 841 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपको देखना होगा कि इकाई अंक क्या है। इसमें इकाई अंक क्या है? इसमें इकाई अंक 1 है, या तो ये हो सकता है कि 1 का इसके इकाई अंक 1 हो सकता है, या तो ये 9 हो सकता है, क्योंकि 1 के स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई अंक 1 आएगा और 9 के स्क्वायर करेंगे तो भी इकाई अंक 1 आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें दो एक अंक छोड़ देना है, 2 अंक छोड़ देना है ये, और इधर जितने होंगे इसको अलग कर लेना है। तो 2 अंक छोड़ के इधर कितना है? 8। तो ये किसके स्क्वायर के आसपास है? तो हम देखेंगे कि ये 4 के स्क्वायर के आसपास है कि 3 के स्क्वायर के आसपास है। तो ये 4 के स्क्वायर के आसपास है। 4 का 16 होता है, 4 का नहीं 2 का, 2 के स्क्वायर के आसपास है। 2 का स्क्वायर कितना है? 4। 3 का 9 होता है, जो कि इससे ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर 3 रखेंगे, नहीं 2 रखेंगे, 2।
3 ज़्यादा हो जाएगा, 3 त्रिक 9, इस ये 8 है, ज़्यादा हो गया, इससे छोटा ही रखना है तो 2 रखेंगे। अब डिसाइड करना कि ये वाला है कि ये वाला, इसको कैसे डिसाइड करेंगे। तो आपको जो ये है इसे एक बड़ा करके गुणा कर देंगे, जैसे 2 है, इसके बड़ा अंक क्या है 3, तो 2 गुणे 3 कितना हो गया 6। अब देखना है इसके ये 6 इससे बड़ा है कि छोटा है, तो ये 6 इससे कितना है 6 से ये बड़ा है, तो आपको बड़ा वाला लेना है। अगर इससे छोटा होता है तो छोटा वाला ले लेते हैं। तो अभी 6 से 8 क्या बड़ा है, इसलिए बड़ा वाला ले लेंगे। और जैसे आपको बताता हूँ, जैसे आपको लेना है उन ये 3,969। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप देखेंगे इसमें लास्ट अंक क्या है 9, तो या तो ये कितने का होगा, या तो ये 3 का होगा, इसके स्क्वायर के लास्ट में 3 होगा, या तो ये कितना होगा 7, क्योंकि अभी मैंने बताया अगर 9 दिख जाए तो 3 हो गया 7। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर ये 9 दिख गया तो या तो 3 के स्क्वायर हो गया या तो 7 के इकाई अंक होगा। तो अब क्या करना है, ये 2 अंक छोड़ देना है, जैसे यहाँ पर 2 अंक छोड़ दिए थे, इसी प्रकार यहाँ पर 2 अंक छोड़ देना है और उसके देखना है ये कितना 39 देखना। 39 किसके वर्ग के आसपास है, तो 6 36 और 7 49, तो 6 के आसपास, 6 के वर्ग के आसपास है। 6 36 7 49 ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर 6 रख देंगे। अब देखना है इससे बड़ा अंक, जैसे यहाँ पर 2 रखा था, इससे बड़ा 3 है तो उससे गुणा करें, 3 दूनी 6, इससे बड़ा था 6 से ये बड़ा है 8, इसलिए ये वाला ले लिए। इसी प्रकार 6 यहाँ ले लिए, इससे बड़ा क्या है 7, 7 संग 42। अब देखना कि ये 42 से ये छोटा कि बड़ा, तो आपको पता होगा कि ये 42 है, इससे 42 से ये छोटा है, तो हमको पता है ये 42 छोटा है तो छोटा वाला ले लेंगे, यानी ये इसका आंसर हो जाता। अब जैसे 44 है 89 ले लेंगे इसको, ऐसे करके। अब इसको देखना है, इसमें भी देखना 9 है, तो या तो 9 को वो 3 का होगा या तो 7 का होगा। अब इसको छोड़ देना है, 44 ले लेना है। अब देखना है 44 में कि ये किसके स्क्वायर के आसपास है, तो 6 संग 36 यानी 6 के स्क्वायर पर, 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, 6 के स्क्वायर के आसपास। अब इससे 6 से बड़ा क्या 7, 7 संग 42। अब देखना है 42 से छोटा है या बड़ा, तो 42 से ये बड़ा है तो अब ती बड़ा वाला लेंगे। यहाँ पर 42 से छोटा 39 था इसलिए 73 ले लिए। अब इससे 42 से ये बड़ा है तो बड़ा वाला लेंगे, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जब ऐसा केस आए अगर इसके बराबर ही हो जाए तो क्या करें, तो ऐसा केस में क्या करेंगे, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ 676 है। अब इसको देखेंगे 6 आ रहा है, 6 किसके उसमें आता है, 6 दिख जाए तो या तो वो 4 का होगा या तो वो 6 का होगा, यानी 4 या तो 4 का हो गया या 6 का, कि 4 के स्क्वायर में 6 आता है और 6 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट 6 आता है। तो अब क्या करेंगे, ये 2 अंक छोड़ देंगे, अब 6 लेंगे। ये किसके स्क्वायर के आसपास है, तो 2 के स्क्वायर के आसपास, 2 दूनी 4 होता है 4, और अगर 3 करेंगे तो 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 रख देंगे। अब 2 से बड़ा 3 है, 3 दूनी 6, इसका जो पॉइंट आएगा 6, इससे यानी 2 गुणे 6, 2 गुणे 3, इससे बड़ा 3, 2 से बड़ा 3, इससे गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। अब देखना है कि 6 से बड़ा या छोटा, अब तो ये तो बराबर आ गया। अब क्या करें, तो इस केस में क्या करेंगे, आपको सदैव बड़ा वाला ही लेना है। कितना बड़ा वाला, अगर इसके बराबर आ जाता है तो बड़ा वाला ही लेना है, तो आपका आंसर कितना होगा 26 हो जाएगा। अगर इसके बराबर आ जाए तो बड़ा वाला ही लेना है, अगर छोटा है तो कोई बात नहीं, छोटा वाला ले लेंगे। जैसे यहाँ पर था 42 से छोटा 39 से तैयार ले लिए, बड़ा था तो 67 ले लिए। अब यहाँ पर बराबर है तो बड़ा ही लेंगे। जैसे और देखते हैं, जैसे ये 1296 है। अब इसके देखते हैं कि लास्ट क्या अंक 6 है, तो या तो ये 4 का होगा या तो ये 8 का होगा, है कि नहीं, या तो 4 का होगा या तो 8 का होगा, कि 4 चौक 16 और वो 6 का, सॉरी 6 का होगा। अब देखते हैं ये 12 किसके बीच में है, अब ये बीच में है
2 दूनी 4, 3 त्रिक 9, 9 के बीच में, यानी 3 त्रिक 9, 4 ज़्यादा हो जाए, 4 चौक 16 तो 3 ले लेंगे। अब इससे बड़ा क्या है, अब इससे बड़ा जो है 3 से बड़ा 4 है, तो गुणा करने 4 3 12। अब इसका पॉइंट जो आ गया 12। अब देखते हैं इससे छोटा एक बड़ा, तो ये तो बराबर निकल गए। अगर बराबर हो तो सबसे बड़ा वाला लेंगे, तो बड़ा वाला क्या है 36, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको कुछ यूनिक तरीके से बताता हूँ। ये तो हो गया ऐसे वाला तरीका। अब आपको बताने जा रहा हूँ एक और तरीका है। बस उसके लिए सबसे पहले बेसिक पॉइंट जानना होगा, यानी आपको बेसिक सीखना होगा। जैसे कि आपको मैंने यहाँ पर 15 ले लिया, 25 ले लिया, 35 ले लिया, 45 ले लिया, और यहाँ पर 55 ले लिया, 65 ले लिया, 75 ले लिया, 85 ले लिया, 95 ले लिया। अब देखते हैं इसको वर्क कैसे करेंगे। इसको वर्ग निकालना सीखना है। पहले वर्ग निकालेंगे इसका, तो इसका वर्ग निकालना आसान है, सबको पता होगा, मैंने बताया भी है। तो 5 है तो 25 लिख देंगे। 1 से बड़ा 2 है तो 2 से गुणा करेंगे, 1 2 का 2, 225 आएगा। इसी तरह यहाँ 5 है, लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर कर देंगे 25। और ये अंक है, इससे बड़ा वाला 3 है, उससे गुणा करेंगे 3 दूनी 6। इसी प्रकार यह 25 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 3 12 आ गया। इसी प्रकार ये है 25 है, इस 4 से बड़ा 5 है तो 5 चौक 20 आ गए। ये सब तो आपको आते हैं होंगे। इसी प्रकार ये 55 है, 5 बचे 25, 5 से बड़ा 6 है, 6 पंचे 30 आ गए। इसी प्रकार ये 25, अब इससे बड़ा 6 से बड़ा 7 है, 7 छंग 42 हो गया। इसी प्रकार ये 25 है, 7 से बड़ा 8 है, 8 सते 56 हो गया, या 7 8 56। इसी प्रकार 25 है, 8 से बड़ा 9 है, 9 8 72 हो गया। इसी प्रकार ये 95 है, 25 है, 9 से बड़ा 10 है, 10 से गुणा करेंगे 100 हो गया। हो गया ना। अब क्या करेंगे, ये हो गया। अब एक चीज़ और याद करना है, जैसे आपको 10 का स्क्वायर पता होना चाहिए, 20 का स्क्वायर याद होना चाहिए, 30 का स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसे 10 का होता है 100, 20 का होता है 20 कितना 400, 30 का कितना होगा 900, 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500, और 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600, 70 का स्क्वायर कितना होगा 4900, 80 का स्क्वायर कितना होगा 6400, 90 का स्क्वायर कितना होगा 8100। आपको ये सब पता होना चाहिए बेसिक। अब आपको क्या करना है, आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ। जैसे कि अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 2761, 2700, जैसे मैं लेता हूँ 2916, यानी 2916। अब इसको स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको देखना होगा कि किसके किसके बीच में है। तो ये मुझे दिख रहा है अभी किसके बीच में है 16, 1632, और इधर कितना 900, 1632 और 2500, 2500 और 36 के बीच में दिख रहा है, यानी 2500 और 36 के बीच में। या तो ये 50 का होगा, या तो ये 60 के बीच में ही है। तो अब देखते हैं इसमें कि देखते हैं इसके बीच में कौन संख्या आने वाली है, यानी इसके बीच में ये 50 के बीच में होगा या 60 के बीच में, क्योंकि 3900 2500 है, इसका 3600 है। तो अब देखते हैं कि इसके बीच वाला अंक क्या है, यानी यहाँ तो 45 आ गए ही। अब 45 के देखते हैं, 45 के देखते हैं कि 45 कितना होता है। तो आपको पता है कि 5 बचे 25 और 4 पंचे 20, यानी 20 और 25 के बीच में आएगा। तो ये किससे है, 20 और 25 से ऊपर है कि नीचे, तो नीचे है, ये तो छोटा है इससे, तो ये ऊपर होगा, यानी इधर के वो 55
55 आएगी इधर। ये 5 छक्का 30 होगा। अब देखना है ये 325 है और ये 2916 है, इसके बीच में आएगा, मतलब इससे छोटा कि बड़ा, तो ये छोटा है तो ये इधर जाएगा, यानी 50 और 55 के बीच में होगा। और 50 और 55 के बीच में किसके लास्ट अंक स्क्वायर आता है, तो 4 के। यहाँ पर 51 आएगा, 52 आएगा, ये 53 आएगा, 54 आएगा। तो ये 4 के स्क्वायर की, तो आपको ये फिक्स हो गया कि 54 के स्क्वायर है। इस तरह आप निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके एग्जाम लेते हैं 1764। अब इसमें देख किसके किसके बीच में है, तो यह आपका होगा 1600 और 2500। 1600 यानी 40 और 25 यानी 50। तो अब देखते हैं इसके बीच का अंक कितना होगा, ये होगा 45। 45 कितना होता है, 20 और 25। 20 और 25 छोटा एक बड़ा, तो ये तो छोटा है तो इधर होगा। अब इधर किसके बीच में आता है, ये 4, तो ये तो 2 का हो गया, तो 4 का हो गया, 2 इधर आता है यानी 42। तो ये 42 का आपका स्क्वायर हो गया। इस तरह आप निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को अगर कुछ भी आपको समझ में आया हो तो बताइएगा, मैं इसको एक्सप्लेन और अच्छे से करूँगा। नहीं तो चलिए आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे आपको शायद कितना 1369 इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अभी देखो 1369 किसके किसके बीच में आता है, ये 1369 किसके बीच में आता है, तो आपका 1600 यानी 40 और 25 के बीच में आता है, यानी 50। अब देखते हैं इसके बीच में क्या 45 है। 1325 नहीं, ये 30 के बीच में आएगा, 30 के बीच में, 30 यहाँ 35 हो जाएगा। ओ सॉरी, इधर कर देते हैं, यानी ये 30 और 40 के बीच में आएगा। तो देखते हैं अब इसके बीच में क्या 35 कितना होता है, 4 4 3 12 और 25। ये 12 25 ऊपर के नीचे, 12 25 से बड़ा है तो इधर होगा, यानी इधर होगा, ऊपर होगा। अब इधर किसके लास्ट में क्या यहाँ 9 आता है, तो इधर आता है 7 के, यानी 37 हो जाएगा आपका आंसर। ये 37 आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 37। इस तरह आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो बताइएगा, नहीं समझ में आया तो वो भी बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।